आपको पता है अपनी पार्टी का एक वाज़िया स्टैंड है, पाकिस्तान से बात करना या ना करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में है, वो जो समझेंगे वो करें, लेकिन हमारा मुतालबा है जब आज आप पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के यूथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, होम मिनिस्टर ने किया है, हमारा मुतालबा है कि उनके साथ डायलॉग फ़ौरन से पेशतर शुरू किया जाए, क्यों इनके मसाइल हैं, इनकी वजह से अमन जम्मू कश्मीर वापस लौटा है। और अगर कोई अभी भी सफ़र कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर का नौजवान और जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि वो जैसा वादा उन्होंने किया है अपने लोगों के साथ बात करें, ताकि एक खुशहाल जम्मू एंड कश्मीर जो पूरे मुल्क के लिए खुशाइन बात होगी, उससे शुरुआत हो। सर ब्रिक्स का 2 रोज़ा इजलास आज दिल्ली में शुरू हुआ और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं वो भी दिल्ली पहुँचे हैं। अच्छी बात है। देखिए, अगर दुनिया में अमन किसी भी की कंट्रीब्यूशन से भी हो सकता है। ब्रिक्स एक बहुत मजबूत फोरम है। अगर इसमें से भी कोई ऐसी चीज़ निकल आई जिससे खित्ते में अमन हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स करिए, कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिन बड़े ख़राब होने वाले हैं, लगता है कि लोगों पे बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं। वो सब इस वजह से जो जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान है। अगर ब्रिक्स उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता था, ये आम लोगों के लिए रिलीफ होगा। वी वेलकम एनी मूव जिससे अमन दुनिया में हो जाए। सर, लाखों की तादाद में तलबा व तालिबात इस वक्त परेशान है। जो नीट का पेपर लीक हुआ और चंद आदमियों की सज़ा अब पूरे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस अभी इतने कमज़ोर हैं। एक इतना बड़ा इम्तिहान जो अब हर साल लिया जाता है, आज 2 साल से मुतवातिर पेपर लीक हो रहे हैं। शायद इससे बेटर वो पुराना सिस्टम था जहाँ स्टेट्स, हर एक स्टेट अपना अपना इम्तिहान करके इन मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी कॉलेजेस में एडमिशन करते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद सिस्टमिक फेलियर है और मुल्क के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको शायद ज़ाती मुदाखलत इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरे साल मुतवातिर तौर पे हो रहा है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो लोगों के मसाइल को हल करने की बात है, अक्सर बिजनेस रूल्स या उस तरह की चीज़ें कहकर उन चीज़ों को भी टाला जा रहा है जो उनके हद इख्तियार में हैं। आप कैसे देखते हैं? उनके हद इख्तियार में गवर्नेंस की हर एक चीज़ है। शायद ये हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पे इख्तियार ना हो, गवर्नेंस की ही फुकदान है जम्मू कश्मीर में। सिक्योरिटी का इस वक्त कोई फुकदान नहीं है और हमारे वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो बेसिक गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे दें, क्योंकि बेसिक गवर्नेंस में लोग बड़े परेशान हैं। लोग यहाँ महल नहीं ढूंढते हैं, लोग मामूली चीज़ें ढूंढते हैं। लोग यहाँ वो देते हैं जो PMY में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स ही खाली वहाँ तक भेजने, वो नहीं भेजे जा रहे हैं। यहाँ अगर पटवारी के पास मामूली फ़र्द के लिए जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 महीने किसी को पटवारी से फ़र्द नहीं मिलती है। यहाँ राशन में अगर किसी को अपने आप को ऐड कराना है या सब माइनस कराना है, वो नहीं होता है। यहाँ जिनको AIY की चंदियाँ निकालनी है उनको वो नहीं मिल रही है, उनको हाई कैटेगरी में रखा गया है। वो बेसिक गवर्नेंस की चीज़ें। यहाँ बिजली फ़ीस जिनको लाखों में दिखाया जा रहा है बकाया है, जबकि कोई मीटर नहीं था, कोई चीज़ नहीं था जिससे वो था। खुद ही बिलें बनाई हैं, खुद ही बिलें भेजी हैं लोगों को। तो इन सब चीज़ों की यहाँ कमी है। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब को इन सब चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। ईंधन की बचत को लेकर एक बड़ी मुहिम PM ने शुरू की है और उनको अब दीगर जो वज़रा हैं या चीफ मिनिस्टर से वो भी फॉलो कर रहे हैं। हाउ विल यू रिएक्ट ऑन दिस? मुझे लगता है उनकी तरफ से जो ये आया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ आपको, हाँ, मैंने तो पर्सनली शुरू किया है आज ही। मैंने भी 50% अपनी जो मेरे साथ गाड़ियाँ चलती थी, दो उसमें ज़्यादा हमारी अपनी ही चलती थी, लेकिन ईंधन की बचत तो ईंधन की बचत है, मुल्क के ईंधन हमने खुद भी कम किया। सर, शराब कंट्रोवर्सी को कहाँ पे देखते हैं? क्या खाली रेवेन्यू शराब से ही बढ़ सकता है कश्मीर में? और इसी बीच बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि शराब से जो भी रेवेन्यू आता है दीन इस्लाम में वो भी हराम है। देखिए, दीन को इसमें ना लाएं तो अच्छा है।
शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं तो गवर्नर साहब के ही नशा मुक्त पे यकीन रखता हूँ। ये सबसे बड़ा नशा है जो लोग यहाँ करते हैं, तो इसको भी बंद करना चाहिए। सर आखिरी सवाल, वज़ीर आला हाल ही में अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली में गए। बीजेपी ने ये कहा, सीएम ने कहा कि हम स्टेट कोड या बाकी चीज़ों के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सीएम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस के नतीजे आए, इनसिक्योरिटी थी, और वो मुबारकबाद देने के लिए अमित शाह के पास गए। हाउ विल यू? देखिए, हम तो मुबारकबाद देने की बात है, अपनी पार्टी से सीखें। हम तो ओपनली मुबारकबाद देते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। और जहाँ तक होम मिनिस्टर से मिलने का, ये कोई चोरी नहीं है, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। बात तो वही है जो इलेक्शन में ये कहते थे कि जो उनके पास जाएगा वो एजेंट है। तो आज तो वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज वो आए दिन वहाँ जाते हैं, हर एक मौका ढूंढते हैं। और मुबारकबादी देना भी कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है मुबारकबादी में कोई बुरी बात है। और उनके साथ रिश्ता अपना जतलाना भी बुरी बात नहीं है। अगर इनका रिश्ता है तो ये डरते क्यों हैं? तो ये रिश्ता तो है ना। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, और जब शुक्रिया 5,000 करोड़ के लिए करते हैं तो इसलिए भी शुक्रिया कर सकते हैं कि साहब आप हमारी मदद करते हो रोज़। और उमर साहब में एक ये चीज़ तो है, वो ओपनली कन्फेस कर रहे हैं कि वो चाहते तो हमें इकनॉमिकली सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही हम हमेशा कहते हैं, अपनी पार्टी का मानना है हमें जो गाँव दिए दिल्ली ने दिए, लेकिन जो मदावा भी मिलेगा वो भी दिल्ली से मिलेगा। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कहने में सच है। लेकिन साथ ही ये बात भी है, बीजेपी हमारी दोस्त नहीं हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके साथ चलना पड़ेगा, क्यों हमारे लीडरों ने इल्हाक वहीं किया है। इसलिए हमें जो लेना है, कहीं मिन्नत समाजत करके लेना है, कहीं अपने मेरिट्स पे लेना है, कहीं कन्विंस करके लेना है। थैंक यू। शुक्रिया।